नमस्कार, स्वागत है आपका। जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं नेहा विश्वकर्मा। शुरुआत करते हैं बुलेटिन के। नीट री एग्जाम को लेकर अभ्यर्थियों, प्रशासन और सरकार की तैयारियां जोरों पर है। वहीं 21 जून को होने वाली परीक्षा को लेकर पारदर्शी और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए शासन प्रशासन ने कमर भी कस ली है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने भी री एग्जाम के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। 21 जून को देश भर में अलग अलग परीक्षा केंद्रों में आयोजित की जाने वाली री एग्जाम के लिए केंद्रों की सुरक्षा, निगरानी और व्यवस्थाओं को लेकर विशेष प्लान तैयार किया गया है। परीक्षा को सुरक्षित तरीके से कराने के लिए ड्रेस कोड, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और परीक्षा केंद्र में जाने वाली वस्तुओं को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। बता दें कि नीट यूजी 2026 री एग्जाम दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक आयोजित कराया जाएगा। वहीं एक्स्ट्रा समय के लिए एलिजिबल पीडब्ल्यूडी और पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों के लिए परीक्षा 6:20 तक चलेगी। तो नीट री एग्जाम को लेकर प्रशासन की ओर से तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं और पारदर्शी बनाने पर फोकस किया जा रहा है। जिस तरह से पिछले एग्जाम्स को लेकर पूरे देश में बवाल मचा, सुरक्षा व्यवस्था पर लगातार सवाल उठाते गए। और इसी पर बातचीत के लिए, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अलग अलग लोकेशन से हमारे तमाम जो सहयोगी हैं वो जुड़ चुके हैं। भिवानी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं दीपक मुटरेजा। दीपक, देखिए, पूरे मामले में लगातार प्रशासन की ओर से लंबे समय से अब पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। किस तरह के इंतजाम किए गए हैं, खास ताकि इस बार पूरी पारदर्शिता से परीक्षा हो? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि भिवानी की बात की जाए, भिवानी के संस्थान को ऑलरेडी 40 परीक्षार्थी नीट की एग्जाम देंगे। 7 सेंटर जो है भिवानी के बाद बनाए गए हैं। आपको बता दूं कि धारा 166 जो है उसके द्वारा लगाई गई है ताकि की नकल ना हो। 4 आदमी से ज्यादा एग्जाम के जो सेंटर है उनके नजदीक खड़े होने की इजाजत दी। जो फोटो स्टेट्स की दुकानें हैं वो भी बंद रहेंगी। वही आपको बता दूं नेहा, जिस प्रकार से सरकार और प्रशासन उनका मुस्तैद है, साफ तौर पर कहा गया है कि अभी परीक्षा में किसी प्रकार बच्चों को भी दिक्कत ना हो, इसलिए 200 बसें जो है वो लगाई गई है, क्योंकि बच्चे इस स्थान से दूसरे स्थान तक, यानी कि अब्गाम तक लेकर के गए। वहीं 250 पुलिस कर्मियों को भी भिवानी के अंदर लगाया गया है ताकि किसी प्रकार में कोई दिक्कत ना हो। पारदर्शी तरीके से करवाया जाए। तमाम प्रशासनिक तैयारियां आला अधिकारियों की जो तैयारियां है, ये जो महेश कुमार है उनको नोडल अधिकारी बनाया गया है। वही जो रोडवेज विभाग के जीएम है उन्होंने भी कहा, बिल्कुल, यानी प्रशासन की ओर से तमाम तैयारियां कर ली गई हैं, सख्त इंतजाम किए गए हैं ताकि कहीं भी किसी भी तरीके से कोई चूक ना हो। मुकेश राजपूत भी हमारे साथ फरीदाबाद से जुड़े हुए हैं। मुकेश, फरीदाबाद में किस तरह की तैयारियां और आने जाने को लेकर किस तरह के प्रतिबंध किए गए हैं अभ्यर्थियों के लिए? यहाँ बता दें कि जिस तरीके से नीट परीक्षा की बात की जाए तो री नीट परीक्षा जो है वो दिन होगी, तो ऐसे में जो तैयारियां हैं वो पहले से ही जिला प्रशासन की ओर से जो है वो पूरी कर ली गई है। नोडल अधिकारी जो है वो नियुक्त कर दी गई है। इसके अलावा जो है वो फरीदाबाद के अंदर पहले जो 17 बूथ थे, यानी कि 17 जो सेंटर बनाए गए थे, अब जो है वो उनको 2 सेंटर और जो है वो बढ़ा दिए गए हैं। अब कुल जो है वो 19 सेंटर फरीदाबाद के अंदर बनाए गए हैं, जिसमें 6000 से ज्यादा जो अभ्यर्थी हैं वो परीक्षा देने के लिए पहुंचेंगे। किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसको लेकर एहतियात तैयारी पूरी कर ली गई है। चाहे जो है वो सुरक्षा व्यवस्था की बात कर ली जाए, चाहे वो छात्रों की जो सुविधा की बात की जाए, क्योंकि गर्मी के मौसम को देखते हुए ठंडे पानी की व्यवस्था हो या ओआरएस घोल की जरूरत हो, उन तमाम चीजों को पूरा कर लिया गया है। नीट परीक्षा पूरी तरीके से जो है वो नकल रहित रहे और पूर्व पारदर्शी तरीका से जो है वो कहीं ना कहीं परीक्षा हो, इसको लेकर जो केंद्र है वहां पर जो है वो सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इसके अलावा बात की जाए तो वहां पर जो अधिकारी है, यानी कि जो सुपरविजन जिनके अंदर होगी वो वहां पर नियुक्त कर दी गए। इसके अलावा एसएस लेवल के जो अधिकारी है वो भी लगातार जो है वो यहाँ पर जो है वो इस चीजों को जो है वो देख रेख यहाँ पर करने के लिए उनकी ड्यूटी लगा दी गई है, ताकि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत जो है वो ना हो पाए। पहले के मुकाबले जो है वो और ज्यादा जो है वो पुख्ता इंतजाम जो है वो प्रशासन की ओर से किए गए हैं। इसके अलावा बात की जाए तो समय की अगर बात कर ली जाए तो समय जो है वो 2 बजे से लेकर के
जो है वो 5:15 बजे यानी कि 5:15 तक का समय जो है वो रखा गया। पहले जो है वो 3 घंटे का समय जो है वो एग्जाम करने को लेकर दिया गया था, परंतु अभी इसमें 15 मिनट का और इजाफा जो है वो किया गया है। इसके अलावा जो एग्जाम है उनको लाने और ले जाने की जो व्यवस्था है उसको जो है वो और ज्यादा जो है पुख्ता किया गया है। पूरी तरीके से देखा जाए तो जो एग्जाम है यानी कि पेपर है उनको ले जाने के और लाने के लिए जो है वो CAPF फोर्स की जो है वो कहीं ना कहीं तैनाती की गई है। उनकी जो है वो निगरानी में जो पेपर है वो एग्जाम सेंटर तक पहुंचेंगे और वो जो है वो कलेक्ट करने के बाद उनको वापस ले जाया जाएगा। फरीदाबाद तक जो है वो पेपर पहुंचाने के लिए एयरफोर्स का इस्तेमाल जो है वो कहीं ना कहीं किया गया है। तो काफी जो है वो मुकेश, जो तैयारियां जी बिल्कुल बिल्कुल तमाम जो तैयारियां हैं वो लगातार की गई हैं। संजय कुमार भी रोहतक से हमारे साथ जुड़े हुए। संजय, देखिए लगातार दोनों सहयोगी जानकारी दे रहे हैं, काफी खास इंतजाम किए गए हैं। किस तरह की तैयारियां रोहतक में, क्या कुछ खास इंतजाम और पहले के मुकाबले क्या कोई बदलाव नजर आ रहा है अब? लाइन पर संजय, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है जी। प्रशासनिक अधिकारी के या सरकार के तमाम बड़े नेता गए वो पूरी तरह से जो है। जी जी बताइए। हेलो जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी तो बिल्कुल तैयारियां की जा रही है। एक बार फिर से संजय से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन दीपक मुटरेजा लगातार भिवानी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, देखिए तैयारियां तो हर बार की जाती है, लेकिन आपको क्या समझ आ रहा है इस बार, क्या कुछ खास रहने वाला है ताकि ये व्यवस्था जो है ये बनी रहेगी और पारदर्शी तरीके से एग्जाम हो जाएंगे? क्योंकि इस तरह से तैयारियां तो हर बार देखा जाता है, सालों साल चलती है और उसके बाद भी पेपर लीक हो जाता है। बिल्कुल, ये आपको बता दूं जिस तरह से प्रशासन और सरकार की जो तैयारियां हैं, प्रशासन और सरकार का कहना है कि इसका जो है अच्छे तरीके से होगी। हालांकि ये री एग्जाम है। मैं आपको बता दूं कि पुलिस से तैयारी है, वही प्रशासन और सरकार की पुलिस से तैयारी है। चक्के चक्के पर पुलिस रहेगी, नकल का कहीं कुछ आवाज जो है ऐसा लगता है कि उसने नहीं है। हालांकि जो इल्जाम करवाए गए हैं सरकार के द्वारा, ऐसा लगता नहीं कि इस बार जो पेपर है वो लीक होगा। पूर्ण रूप से तैयारियां प्रशासन और सरकार की है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो इसके लिए बसों और रेलवे का जो है वो भी सहारा दिया गया ताकि बच्चों को शिक्षा के लिए कोई अलग से खर्च न उठाना पड़े। या तक कि आपको बता दें तो फीस भरी हुई थी वो भी बच्चों के वापिस कर दी गई है क्योंकि ये एग्जाम है। और आपको बता दें कि दोपहर को ये परीक्षा होगी, दोपहर बाद की परीक्षा होगी। तमाम तैयारियां भिवानी के अंदर है, 7 सेंटर भिवानी के अंदर बनाए गए हैं। प्रशासन लगातार अधिकारियों और कर्मचारियों की मीटिंग ले रहा है ताकि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। पूर्ण रूप से व्यवस्था रहेगी ताकि एग्जाम जो है अच्छी तरीके से और पारदर्शी तरीके से आगे दवाई जाएगी। बिल्कुल, अभ्यर्थी तो हर बार किसी भी तरीके से पहुंच ही जाते हैं, लेकिन जो यहाँ पर कड़ी जो इस वक्त चेतावनी है वो पूरी तरह से प्रशासन के लिए है। सबसे बड़ी जो चुनौती है वो प्रशासन के लिए है। संजय लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं रोहतक से। संजय, रोहतक में किस तरह के इंतजाम? संजय, आपको आवाज आ पा रही है? हेलो संजय, आपको आवाज आ पा रही है? हाँ बिल्कुल नेहा, देखिए आपने नीट पेपर को लेकर, तैयारियों को लेकर जो है सवाल पूछा था, तो मैं उसका जवाब आपको दे रहा हूँ। क्योंकि नीट परीक्षा जब से जो है नीट पेपर लीक हुआ था तो पूरी जो है देश में सुर्खियां बन गई थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन के लिए ये चुनौती पूर्ण है, क्योंकि इस नीट परीक्षा को सफल करवाने के लिए जो है जी जान से प्रशासनिक अधिकारी की बात करें या फिर सरकार के तमाम बड़े नेता है वो जुटे हुए हैं। क्योंकि देखिए ये 21 तारीख को ये पेपर होना है, 2 बजे के करीबन जो है इसका समय रखा गया है और 2 बजे से लेकर 5:15 तक ये पेपर जो है होगा, क्योंकि 15 मिनट जो है बढ़ाई गई है। तो ऐसे में जो है प्रशासनिक अधिकारियों ने तमाम जो है सुविधाएं को लेकर जो है तमाम तैयारियां जो है वो की गई है। अगर बात करें हम जो रोहतक की, तो 17 जो है परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं रोहतक में और 20 के करीबन जो है यहाँ पर जो बसें जो है वो छात्रों को लेकर जाएंगी। और ऐसे में पुलिस प्रशासन पूरी तरह से जो है नजर बनाए रखेगा और नोडल अधिकारियों को नियुक्त कर दिया गया है। अगर हम परीक्षा केंद्रों के बाहर किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल, देखिए 100 मीटर की परिधि पर जो है आसपास के जितने भी जो फोटो सेट की जो दुकानें हैं, उन नेट की दुकानें हैं,
साइबर कैफे हैं उनको पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। उनको अलर्ट कर दिया गया कि अगर कोई भी दुकान खुला मिला तो उसके खिलाफ जो सख्त कार्रवाई की जाएगी। वही आसपास में 100 मीटर की परिधि पर जो है पुलिस जो है वो पूरी तरह से तैनात रहेगी और जहां पर परीक्षा केंद्र बनाया गया है उस जगह पर जो है रोड, अगर मेन रोड है तो उसको डिवाइड कर दिया गया, दूसरी जगह से जो है वाहन चलेंगे, यानी कि वहां पर सुनसान जो है पूरी तरह से सुनसान होगा ताकि जो किसी प्रकार की परीक्षार्थियों को कोई दिक्कत ना हो। और आज ही जो पुलिस अधीक्षक राज पुरोहित जो है गौरव राज पुरोहित है उन्होंने सख्त निर्देश दिए हैं कि किसी प्रकार की दिक्कत जो है वो परीक्षा बिल्कुल देखना होगा कि ये निर्देश जमीनी स्तर पर कितने कामयाब होते हैं, कितने काम आते हैं। फरीदाबाद से हमारे साथ मुकेश राजपूत भी जुड़े हुए हैं। मुकेश, तैयारियां तो सभी केंद्रों में की गई हैं, आपको क्या समझ आ रहा है इस बार की परीक्षा किस तरह से सफल होने वाली है? केंद्रों के बाहर किस तरह की तैयारियां हैं? देखिए नेहा, बिल्कुल परीक्षा तो पहले भी हुई, परंतु जिस तरीके से पेपर लीक हुआ उसके बाद में सरकार और प्रशासन के ऊपर कई सवाल खड़े हुए। परंतु इस बार के अगर री एग्जाम की अगर बात कर ले तो इस बार प्रशासन हो सरकार हो बिल्कुल भी कोताही बरतने के मूड में नहीं है। इसलिए कड़ी सुरक्षा के इंतजाम जो है वो कहीं ना कहीं प्रशासन सरकार की ओर से किए गए हैं। वहीं अगर जो एग्जाम सेंटरों की बात की जाए तो हर एग्जाम सेंटर के बाहर जो है वो धारा 163 लागू कर दी जाएगी। और साथ ही साथ आपको बता दें पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी के बीच जो है वो ये एग्जाम होने वाला है। नोडल अधिकारी लगातार नजर बनाए रखेंगे और इसके अलावा जो आसपास के इलाके में जो कोचिंग सेंटर होंगे, फोटो स्टेट की जो शॉप होंगे या फिर जो और भी इलेक्ट्रॉनिक जो दुकान बंद करके वहां पर जाएगा, क्योंकि प्रशासन का साफ तौर पर कहना है किसी प्रकार की कोई कोताही कोई कमी जो है वो ना रह जाए, क्योंकि इस बार जो परीक्षा है वो नकल रहित परीक्षा जो है वो कहीं ना कहीं करानी है। इसके अलावा कोई भी कमी ना रहे, इसको लेकर जिला प्रशासन जो है वो पहले से अलर्ट हो चुका है। लगातार जो है बात की जाए क्योंकि फरीदाबाद के अंदर गए हैं बिल्कुल तैयारियां बेहद सख्त की गई हैं, लेकिन नजर इसी पर है कि आखिर ये तैयारियां कितनी ज्यादा कारगर साबित होती हैं और परीक्षा सफल हो पाती है या फिर नहीं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और नजर इसी पर है कि आखिर ये जो इंतजाम किए गए हैं ये कितने कारगर साबित होते हैं। तो नीट री एग्जाम को लेकर सरकार की ओर से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अलग अलग परीक्षा केंद्रों में तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो कर ली गई हैं, लेकिन ये जो परीक्षा है ये बड़े सवालों के घेरे में है और नजर इसी पर है कि आखिरकार ये जो तैयारियां हैं ये जमीनी स्तर पर इनका असर कितना ज्यादा होगा। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम रखे गए हैं और अब देखना होगा कि परीक्षा वाले दिन क्या कुछ निकलकर सामने आता है। तो परीक्षा को पूरी तरह से पारदर्शी बनाने पर फोकस किया गया है और शिक्षा मंत्रालय की ओर से लगातार इसी पर फोकस किया जा रहा है। तमाम जो अधिकारी हैं उनसे समन्वय बनाने की कोशिश भी लगातार जारी है। देखना होगा कि कितनी सफलता हासिल होती है। फिलहाल इतना ही, बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।